हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन नंबर 5 जो है धर्म की आड़ का जो क्वेश्चन आंसर बाकी है, जो आज से स्पष्ट कीजिए, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे। जो आधा है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाला जो मतलब के थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, वो थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। आज से स्पष्ट अपनी बुक में से ध्यान से देखो और देखो अब कि अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मानसता की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। तो इसमें कवि ने मतलब के लेखक ने बताया कि धर्म ईश्वर की प्राप्ति का सीधा मार्ग है। यह आत्मा व परमात्मा का मिलन की कड़ी है। पूजा पाठ को ढोंग, आडंबर और धूर्त यानी कि पाखंडी समझा जाता है। भले ही पाँचों वक्त नमाज पढ़ी जाए, दूसरों को गलत मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर स्वार्थ सिद्ध किया जाए, अपना आचरण न सुधार जाए तो रोजा, नमाज, पूजा सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि हमारा आचरण शुद्ध हो तो धर्म का वास्तविक मूल्य सिद्ध होता है और मनुष्य की कसौटी उसकी मनुष्यता है, न कि धर्म तो शुद्ध आचरण और सदाचार का एक मार्ग है, जिस पर चलकर ईश्वर की सिद्धता साधना की जाती है। तो ये वाला जो है थर्ड आज से स्पष्ट कीजिए, वो मैंने आपको बताया। अब देखो फोर्थ में, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्य को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। इसमें लेखक ने बताया है कि वे लोग जिन्हें नास्तिक कहा जाता है कहीं उन्हें अच्छे हैं क्योंकि वे दूसरों का सुख चाहते हैं। इनके विचार अच्छे और ऊंचे होते हैं। इनका आचरण दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। केवल ईश्वर की पूजा अर्चना ही ईश्वरत्वता नहीं है। मानव कल्याण का मार्ग धर्म का मार्ग है। पशुत्व भावनाओं का त्याग करना होगा और आदमी बनकर आदमीयता को समझाना होगा। मनुष्यत्व ही है जो धर्म की धार्मिकता को बनाए रखता है। मनुष्यता कल्याण का मार्ग पसंद करती है। पशुता स्वार्थ के भावना को बढ़ावा देती है। ये मनुष्य को ही सोचना ही होगा क्योंकि धर्म बनाए रखे। क्योंकि धर्म में जो लोग आ जाते हैं, धर्म में जो लोग मानते हैं वो कभी भी वो पशु जैसा व्यवहार नहीं करता। परंतु इसमें का लेखक बताते हैं कि हमें ये मनुष्य है तो मनुष्य को पशु बनना नहीं चाहिए, पशु बन के जीना नहीं है, क्योंकि आदमी मनुष्य बन के जीना है। क्योंकि एक दूसरे के दर्द को देखना है, सुनना है, समझना है, तो ही वो मनुष्य कहलाएगा, बाकी तो मनुष्य कहलाएगा नहीं। समझ में आ गया। अब देखो नीचे वाले है विपरीत अर्थ, यानी कि विपरीत का मतलब है विरोधाभासी। तो देखो फर्स्ट वाला है सुगम तो दुर्गम, ईमान का है तो क्या आएगा, ईमान का मतलब है बेईमान। फिर साधारण का असाधारण, स्वार्थ का निस्वार्थ, नियंत्रित का अनियंत्रित, स्वाधीनता का पराधीनता, और क्या है पराधीनता। धर्म का अधर्म, ईमान का, फिर से बताती हूँ कि धर्म का अधर्म, ईमान का बेईमान, साधारण का असाधारण, स्वार्थ का निस्वार्थ, नियंत्रित का अनियंत्रित, फिर स्वाधीनता का पराधीनता। समझ में आ गया। अब नीचे वाले उपसर्गों का प्रयोग करके उसका वाक्य बनाना है। जैसे कि लापता, लाजवाब, ला का है लापता, लाजवाब। बिला का मतलब है बिला वजह बिल बिलाना। दूसरा पता है बिला वजह बिल बिलाना। तो तीसरा है कि तो बे का मतलब आएगा बेईमानी, बेकसूर। थर्ड है बद का मतलब है बदनसीब, बदनाम। ना का मतलब है नासमझ, नादानी। खुश का मतलब है खुशनसीबी, खुशहाली। हर का मतलब है हर रोज़, हरदम। गैर का मतलब है गैर कानून, गैर हाजिरी। समझ में आ गया। अब नीचे वाला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो, इसमें त्व शब्द लगाकर प्रत्यय लगाना और 5 शब्द आपको बनाना है। जैसे कि देवत्व, देव प्लस त्व तो देवत्व। महत् प्लस त्व तो महत्व। मनुष्य प्लस त्व तो मनुष्यत्व। प्रभु प्लस त्व तो प्रभुत्व। नारीत्व प्लस त्व तो नारीत्व। तो ये 5 वाक्य आपके बन गए। अब देखो नीचे वाला है संयुक्त वाक्य शब्दों को छांटकर आपको लिखना है। जैसे कि पढ़े लिखे, आपको लिखना है, अपनी बुक में लिख लेना ध्यान से। पढ़े लिखे स्वार्थ सिद्धि,
नित्य प्रति दिन भर देश भर मन माना लड़ाना भिड़ाना भली भांति पूजा पाठ सुख दुख, ये वाले हो गए आपके संयुक्त शब्द। अब देखो नीचे है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको देखना है। तो इसमें क्या बताया गया है कि भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। जैसे कि फर्स्ट वाला है तो कि नौकरी के लिए यानी कि स्कूल में जाने के लिए भी सिफारिश की जाती है। दूसरा वाक्य है मुझे अभी भी पढ़ाई करनी है। थर्ड वाक्य है कि तुमने भी अब उसकी बात पर विश्वास कर लिया। फोर्थ है आज बाजार से फल भी लेते आना। और 5 का है वह मुझसे अभी भी नाराज़ है। तो ये वाला हुआ आपका 5 सेंटेंस यानी कि वाक्य हमने बनाया। तो ये वाले जो पूरे का पूरा जो है क्वेश्चन आंसर, तो आपके पूरे का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है ये पाठ में यानी कि ये नोटबुक में अच्छी तरह आपको लिखना है और अच्छी तरह रीड करना है। अगर कोई भी शब्द में या किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समझ में नहीं आता है तो आपको अच्छी तरह मतलब कि हमें बताना है कि हमें एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, लेसन में समझ में नहीं आया, तो हमें बताना। ये सारे का सारा क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है और रीड करना है। तो ओके बच्चों, चलो ये वाला जो लेसन है हमारा आज पूरा हुआ। चलो ओके, चलो बाय। समझ में आ गया ना? अच्छी तरह आपको लिखना है और अच्छी तरह रीड भी कर लेना है।